आग की इस बार मरने वाली हालत हो चुकी है और नोलन को कोई माफ नहीं करना चाहता। ये सब क्या हो रहा है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब से इनविंसिबल का शो स्टार्ट हुआ है मैंने इसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम निकल आया तो इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, ताकि आपका और मेरा ये रिश्ता बना रहे और हम बार बार मिलते रहें। जाहिर बात है कि आपका ये सब करना मुझे मोटिवेट करता है और इसी की वजह से मैं एक और वीडियो बना पाता हूँ। ये सब हो गया है तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस शो के बारे में बात करते हैं। पता है कि तुमने अब तक सारे एपिसोड देख लिए होंगे तो मैं इस पर थोड़ा खुलकर बात कर सकता हूँ। देखो यार, जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है तुम्हें इस बात का पहले ही पता चल चुका होगा कि उन्होंने पहले 5 मिनट में ही एक टून सेट कर दी थी मार्क की, कि मार्क अब पीछे नहीं हटने वाला। मार्क अपनों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी जगह जाने को तैयार है, किसी से भी भिड़ने को तैयार है और उसने अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से भी पीछा छुड़ा लिया है जिसके साथ वो कभी काम करता था। वो खुद प्राइवेटली काम करता है और उसी से पैसे भी कमा लेता है। ये सीजन जहाँ मार्क की एज इनविंसिबल मैच्योरिटी दिखाता है, दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि मार्क के अंदर एक लड़ाई भी चल रही है कि क्या विलेंस को मारना सही है, क्या उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अगर सुधारा जा सकता है तो मैं उन्हें मार क्यों रहा हूँ। और जब भी वो किसी कैरेक्टर को मार कर आता है उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आता है, जो इस बात को दिखाता है कि वो एज अ सुपर हीरो लोगों के सामने जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर भी एक इंसान जिंदा है जो ये सोचता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए। इस तरह के सवाल एज अ ह्यूमन उसके अंदर उठते हैं। यहाँ शो सिर्फ मार्क को नहीं दिखाता है बल्कि उसके साथ जुड़े लोगों को भी दिखाता है। जस्ट लाइक के जो ऑर्गेनाइजेशन वो छोड़ चुका था, उनके बिट्रायल की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा गार्जियंस को भर्ती करती है, लेकिन इस बार कुछ नए असूलों के साथ कि भाई आपकी भी कुछ मर्जी होगी। और यहाँ गार्जियंस की टीम दोबारा एलियंस से लड़ रही है और उनके साथ जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो इनविंसिबल भी वहाँ पहुँच जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड सीजल ये बात अच्छे से जान चुका है कि अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 200 दुश्मन साथ लेकर चलने पड़ेंगे। और जब बात अर्थ की आ जाती है और अर्थ को बचाने की आ जाती है तो फिर देश वेश जाए भाड़ में, अब सिर्फ दुनिया बचानी है। ये शो एक तरफ तो अर्थ की सेटिंग्स को दिखाता है और दूसरी तरफ हमें स्पेस में ले चलता है और हमें विल्टरमाइट्स का पास्ट दिखाता है। ये पास्ट जितना मैंने सोचा था ना उससे कई ज्यादा डार्क था, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि विल्टरमाइट्स कितने ज्यादा पावरफुल थे, वो किस तरह आपस में लड़ते रहते थे और फिर हमें दिखाया जाता है कि विल्टरमाइट्स की तबाही आखिर कैसे हुई। होता यह है कि विल्टरमाइट्स स्ट्रॉन्ग रेस है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो बड़ी से बड़ी चीज को हरा सकते हैं। भाई उनके नजदीक उनका सबसे बड़ा ओपोनेंट वो खुद है, जिसके लिए वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन एक बंदा आता है जो उनको यूनाइट कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम आपस में नहीं लड़ोगे, तुम बाकी प्लैनेट्स में जाकर लड़ोगे और उन सबको हराओगे और उन सबको जीतोगे भी। यहाँ ये विल्टरमाइट्स इसी का काम करते थे और उन्होंने ये काम काफी अच्छे से किया भी। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जो इतनी ज्यादा ये लोग तबाही मचाते हैं उसके बाद कुछ जो विल्टरमाइट्स होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो विल्टरमाइट्स परेशान होते हैं वो इसलिए परेशान नहीं होते हैं कि वो लोगों को मार रहे हैं, वो इसलिए परेशान होते हैं कि उन्हें अपनी टक्कर का कोई मिल नहीं रहा। लेकिन उसी के साथ साथ एक विल्टरमाइट ऐसा होता है जिसको अपनी गलतियों का एहसास शुरू होता है और इस तरह एहसास शुरू होता है कि वो वहाँ के किंग को ही निपटा के वहाँ से निकल लेता है, जिसकी वजह से पूरा जो विल्टरमाइट का समाज है वो उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकता है, वो विल्टरमाइट्स के लिए एक ऐसा वायरस बनाता है जिसकी वजह से पूरे के पूरे विल्टरमाइट्स कुछ टाइम में ही खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर मामला ये हो जाता है कि विल्टरमाइट्स को अपना ही प्लेनेट छोड़ना पड़ता है और लाशें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उनका प्लेनेट न सिर्फ भरता है बल्कि स्पेस में भी उनको फेंकना पड़ जाता है। जब विल्टरमाइट्स की नस्ल खत्म होती नजर आती है तो उनका एक लीडर थ्रैग वो कहता है कि हमें अपनी नस्ल बढ़ानी होगी ताकि हम खुद को जिंदा रख सकें, जिसके लिए वो लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजते हैं ताकि ये सब मामला निपटाया जा सके, जहाँ पे उनमें से एक नोलन भी होता है। आप समझ रहे हो नोलन कितना घटिया इंसान, सारा बच्चे पैदा करने के चक्कर में औरत चोद दी इस बंदे ने। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है बल्कि वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर ये मिशन सर अंजाम दे रहा था नोलन। तो भैया यहाँ पर से तुम अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि नोलन बंदा कितना खराब है। बंदे ने कितना कुछ किया होगा पिछले कई हजार सालों में। बंदे ने एक के बाद एक औरत के साथ, बाकी मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, तुम खुद ही समझदार हो, यहाँ तक समझ जाओ। हमें पिछले सीजन में पता चल चुका है कि नोलन और एलेक्स विल्टरमाइट्स की जेल से भाग चुके हैं और जहाँ पे विल्टरमाइट्स का पूरा प्रोग्राम बन चुका है कि वो अर्थ पर आएंगे और अर्थ को कंकर करके वहाँ पे अपनी नस्ल बढ़ाएंगे। यहाँ पे ना हमें एक बात सोचने वाली मिलती है, क्योंकि नोलन पहले विल्टरमाइट्स था और विल्टरमाइट्स की साइड से लड़ रहा था, लेकिन अब मामला थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे नोलन की भी स्टोरी को थोड़े अच्छे से रिप्रेजेंट
प्रेजेंट किया जाता है। नोलन का बताया जाता है कि वो उस वक्त डर गया था जब मार्क को पावर्स मिली थी। अगर मार्क को पावर्स ना मिलती तो विल्टरमाइट्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इसके बाद होता ये कि विल्टरमाइट्स इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देते। जहाँ हम इससे पहले देख चुके हैं कि जो ओलिवर का प्लेनेट है उसमें आखिरी बचा हुआ है। तो इस तरीके से समझ लो कि तुमने काफी अच्छे से अर्थ को एक माइटी हीरो दे दिया नोलन भैया। यहाँ नोलन को जब ये बात पता चलती है कि थ्रैक के अंडर बाकी सारे विल्टरमाइट एक साथ आ रहे हैं, तो उस वक्त वो जाकर मार्क की हेल्प लेने का सोचता है कि अगर मार्क की हेल्प न ली तो उस प्लेनेट के बाद अगला प्लेनेट तो अर्थ ही है। यहाँ पे ये बात अच्छे से समझ जाओ कि जब नोलन मार्क से मिलता है और अपनी फैमिली से मिलता है तो पूरी फैमिली उसको काफी अजीब तरीके से ट्रीट करती है। जहाँ मार्क का तो पता चल जाता है, लेकिन उसकी वाइफ और उसका बच्चा जो दूसरा है वो उसके बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ पे नोलन उसी ट्रेटर की तरह खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा है कि उसने इतने लोगों को मार दिया, लेकिन नोलन को अब अपनी गलतियों का एहसास है। तो नोलन इस चीज को समझता है और उनकी नफरत को सह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने बच्चों का प्रोटेक्टर भी बना फिर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो कन्क्वेस्ट वहाँ आ धमकता है और भाई जो गंदे तरीके से मारता है मार्क को, भाई मैं अभी निकल नहीं पा रहा हूँ सदमे से। तो इतनी गंदे तरीके से धोया, एक विल्टरमाइट ने उसका ये हाल कर दिया, तो बाकी जब 49 विल्टरमाइट आ रहे हैं वो इसका क्या हाल करेंगे यार। और सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती, वो विल्टरमाइट अपने क्लोन्स बनाकर आ रहे हैं ताकि एक पूरी फौज तैयार करके अर्थ पर हमला किया जा सके। और ये सब लीड कर रहा है थ्रैग, और कहा यह जाता है कि ये सबसे पावरफुल विल्टरमाइट है अब तक का, और ये इतना फाड़ेगा सबको कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि भाई ये बंदा तुम्हारे साथ करने वाला क्या है। क्योंकि अगर इसका तुम हिस्ट्री चेक करने निकलोगे ना तो लाशों के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थ्रैग को इस सीजन के अंदर नहीं टपकाया जाएगा, उसे इस सीजन में एज अ मेन लीड थ्रेट रखा जाएगा और अगले सीजन में भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि इतने बड़े विलन को इतनी आसानी से दिखाना और फिर उसके बाद उसको इतनी आसानी से गायब कर देना, ये काफी मुश्किल काम लगता है। दूसरी तरफ जो मार्क की इस वक्त हालत चल रही है वो तो भाई उसको फूंक से उड़ा देगा पकड़ के। देखो यार, ओवरऑल ये जो शो है ना, ये काफी ज्यादा इंटेंस जा रहा है, क्योंकि हमें ये देखने को मिल चुका है कि यहाँ पे मामला वो छोटे बच्चों वाला नहीं होने वाला कि भाई लड़ाई हो गई है तो अब घर बसा लेते हैं। यहाँ पे मामला है पूरी की पूरी इंसानियत का, पूरी की पूरी रेस का ही खात्मा करना। तो यहाँ पे मामला थोड़ा अलग हो जाता है, या तो विल्टरमाइट्स के साथ डील हो सकती है या फिर विल्टरमाइट्स के साथ फाइट, क्योंकि हम अब तक देख चुके हैं कि इन्होंने काफी ज्यादा यूनिक स्टेप्स लिए हैं इस शो को यूनिक बनाने के लिए। और अब तक हम ये भी देख चुके हैं कि इन्होंने अब तक किसी की भी जान नहीं ली है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कुछ को छोड़कर जो बिल्कुल साइड लाइन थे। वरना अभी तक किसी मेन विलन की मौत तो नहीं हुई है इतने बुरे तरीके से। हाँ, अलबत्ता नोलन ने जिस तरह टपकाया उसके बाद तो तुम समझ ही सकते हो कि मामला किस हद बढ़ा हुआ है यहाँ पर। बाय द वे, अगर ओवरऑल तुम देखो ना तो इस वक्त सिर्फ 50 विल्टरमाइट्स बचे हैं, और ये 50 के 50 ही काफी हैं पूरे प्लेनेट को तबाह करने के लिए, पूरा का पूरा प्लेनेट। लेकिन यहाँ पर मामला ये भी है कि ये आगे किस तरह इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज काफी ज्यादा जरूरी है पिक करना कि 50 के 50 विल्टरमाइट्स एट अ टाइम पूरी अर्थ को टेक ओवर कर रहे हैं। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? तुम अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तुम्हें पता है ना हमारा रिश्ता किस टाइप का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।